नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, और यह वीडियो पूरी तरह से अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए और समझ भी बढ़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले क्या है जो दोस्तों, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, लेकिन बहुत ही अच्छे से। डू का हिंदी क्या होता है इसका भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए और देखते रहें सेंटेंसेस को। तो डू मीन्स क्या होगा? डू मीन्स होगा करता हूँ, है ना। ये प्रेजेंट में ये चलते हैं, करता हूँ। अगर बात की जाए डज की, तो डज भी जो उसका मतलब ही करता है। और लेकिन जब मतलब देखा जाएगा तो ये अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ये काम करे। जबकि ये जो है डिड, ये सीधा सीधे अगर किया दिया जाए कि भाई पास्ट के जो है फॉर्म में ये आने वाले हैं। तो देखिए क्या है डू का हिंदी होगा करता हूँ, है ना। करता हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। फिर डज है, डज का मतलब करता है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ लगेगा। तो आपको तो पता ही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ही डज हर जॉब, वह अपना काम करती है। नेक्स्ट है डिड, जो कि पास्ट में आता है ये, और ये जो है पास्ट वाले सेंटेंस में आएंगे। इसका मतलब किया या किया था हो जाएगा, और हो जाएगा यू डिड, है ना। यू डिड यानी तुमने किया। नेक्स्ट देखिए ये है इन मीन्स होता है में, और इसका है सेंटेंस में आता है। ऐसे तो बहुत सारा सेंटेंस बनेंगे, लेकिन शॉर्टकट में इन द मॉर्निंग, है ना, यानी सुबह में। नेक्स्ट है ऑन का, उसका ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स होता है में, ऑन मीन्स होता है को। क्या हो जाएगा? ऑन संडे, यानी कि शुक्रवार को, ठीक है। शुक्रवार को या शुक्रवार, मतलब ये जनरली इस तरह से शुक्रवार को, अगर संडे है तो ऑन द टेबल रहता है, तो यानी मेज के ऊपर, है ना। तो ये है। नेक्स्ट देखिए एट का मतलब होता है में, पर, से। अर्थ इसको याद रखिएगा अच्छे से। और ये है तो एट स्कूल, है ना। एट स्कूल, एट होम, एट ऑफिस, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते, सेंटेंस के लास्ट में ये आ जाएंगे, यानी स्कूल में, विद्यालय में, घर में। नेक्स्ट देखिए व्हाट का मतलब होता है हिंदी क्या। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। और नेक्स्ट है वाई का मतलब है क्यों। और सेंटेंस है वाई इज ही गोइंग। अब डूइंग, रनिंग, डांसिंग कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं वर्ब में, यानी कि दोस्तों कि वह क्यों जा रहा है। नेक्स्ट देखिए व्हेन का अर्थ है दोस्तों कब, और ये है व्हेन डू यू गेट अप, यानी तुम कब उठते हो। नेक्स्ट देखिए हु जो है अफर्मेटिव में जो के रूप में काम करेगा, ठीक है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो जो रहेगा, लेकिन अगर बाकी चीज़ रहेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं तो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है हु आर यू, है ना। हु आर यू यानी तुम कौन हो, आप कौन हो। नेक्स्ट है विच, और ये इसका भी जो हिंदी की बात की जाए तो अफर्मेटिव नेगेटिव में तो विच जो की तरह आता है, जो सब ये सब। लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंटरव्यू कौन है, अरे या कौन सब, यानी कि विच। अब इसका उपयोग अलग तरह से होता है। विच इज आवर्स भी कर सकते हैं सेंटेंस में। और विच मोबाइल इज दिस, ये क्वेश्चन फॉर्म में हो रहे हैं यूज, यानी कि यह कौन सा मोबाइल है ना। यह मोबाइल कौन सा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर का मतलब होता है कि कहाँ, ठीक है, कहाँ। और इसका मतलब है दोस्तों वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। नेक्स्ट देखिए हुज का मतलब किसका, और सेंटेंस बनेंगे हुज इज दिस, यह किसका है। नेक्स्ट देखिए हाउ का अर्थ हो जाएगा कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नेक्स्ट है दोस्तों हुम जो कि हु के तरह ही ये करता है, लेकिन लिखने में अलग आता है। हु मीन्स किसे, यानी whom did you meet, तुम किससे मिले। देखिए और ये तो शुड का क्या हो जाएगा, चाहिए, ठीक है, चाहिए। और यानी ही शुड
ही शुड रन, ही शुड डांस, ऐसे करके बना सकते हैं। उसे टहलना चाहिए। नेक्स्ट जो है विल। विल जो है पास्ट वाले सेंटेंस में यूज होते हैं और सभी में आजकल आई के साथ भी और सभी जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी इसके सेंटेंस में आगे गी लगता है। जैसे यू विल गो, यू विल गो, तुम जाओगे, है ना, तुम जाओगे। यू विल कम, तुम आ रहे आओगे। नीड, नीड का अर्थ होता है तो ज़रूरत या आवश्यकता की बात होती है। जैसे रमेश नीड हेल्प, रमेश नीड्स हेल्प, यानी रमेश को मदद की ज़रूरत है, रमेश को आवश्यकता की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए वुड, जो कि विल का ही पास्ट होता है, ठीक है। विल जो होता है, विल का पास्ट फॉर्म जो है वुड होता है और जैसे इसका मतलब एक गागेगी हो जाएगा। सी वुड हेल्प, सी वुड हेल्प, वह मदद करेगी। नेक्स्ट है माइट। माइट का मतलब है सकता था, जी हाँ सकता था। और अर्थ मतलब देखिए यहाँ पर इजली, राजू माइट गो, राजू जा सकता था, राजू माइट गो। मस्ट, मस्ट का मतलब ज़रूर, बहुत ही आवश्यक ज़रूरत होता है, ज़रूरत कह सकते हैं, बहुत ही ज़रूरत, बहुत ही जोर से जोर जब दिया है सेंटेंस में, आवश्यकता के सेंटेंस में। यू मस्ट टॉक, यू मस्ट टॉक, तुम्हें बात करना चाहिए, क्या, तुम्हें बात करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए व्हाट। व्हाट क्या है, व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या और व्हाट डू यू मीन, सेंटेंस बन जाएंगे इस एग्जाम्पल के रूप में। व्हाट डू यू मीन अर्थ है तुम्हारा क्या मतलब, आपका मतलब क्या है, आपका क्या मतलब है। वाई, वाई का मतलब फिर से देखिए क्यों, तो सेंटेंस रिपीटेड है तो वाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है। नेक्स्ट देखिए व्हेन। व्हेन का अर्थ हो जाता है कब, ठीक है, कब, यानी कि व्हेन डू यू गेट अप, तो दोस्तों वह तुम कब उठते हो। नेक्स्ट देखिए इज आ जाएगा, इज जो कि ये ऑक्सिलरी वर्ब इज मीन्स है होता है। और ही इज हियर, ही इज हियर या ही इज गोइंग, ही इज डांसिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। यह वह यहाँ है। अगर बात करते हैं एम, जो कि सिर्फ सिंगुलर नंबर आई के साथ ही लगता है ना, इसका मतलब होता है हूँ, ठीक है, हूँ। और क्या अर्थ है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आर। आर का मतलब है और ये दे आर डांसिंग, यानी वे लोग नाच रहे हैं। ये है तो इज एम आर। अब इसी के देखिए वॉज, जो कि वर्ब टू बी है। वॉज मीन्स होता है था, थी, है ना, था, थी, ऐसे, यानी ही वॉज देयर नाउ, ही वॉज देयर नाउ, क्या होगा, वह अब वहाँ था, वह अब, या वह वहाँ था अब, या अब वह वहाँ था, ऐसे भी कर सकते हैं। वर का मतलब होता है थे, है ना, थे, क्या हो जाएगा, वी वर रनिंग, वी वर रनिंग, हम दौड़ रहे थे। वी वर कमिंग, हम आ रहे थे। तो इस तरह के बनेंगे सैल। सैल जो कि प्रयोग में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, इसका अर्थ गायक ही होता है और सिर्फ ये आई और वी के साथ ही यूज होते हैं, इसलिए यूज में अब चूंकि विल ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो आई शैल गो और वी शैल गो, दो तरह के सेंटेंस होंगे, एक ही मैंने लिख दिया है, यानी मैं जाऊँगा और हम लोग जाएंगे, ऐसे होगा। नेक्स्ट देखिए हैज़ है। हैज़ इसका मतलब के पास, यानी आपके पास कुछ है, आपके अधिकार में कुछ है, तब हैज़ का यूज़ होता है। और एक तरह कह सकते हैं कि अगर टेंस की बात तो परफेक्ट, जी हाँ, तो परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सी हैज़ अ रिंग, या आप ऐसे भी सिंपल में भी जब किसी का अधिकार है वैसे लिख सकते थे सी हैज़ अ गॉन, सी हैज़ अ, यानी वह गई, है ना, वह जा चुकी है, इस तरह से सी वह गई। सी हैज़ अ डांस्ड, वह नाची, है ना, वह नाची, यानी वह नाची है मतलब नाच चुकी है, इस तरह से। तो दोनों तरह से यूज होता है। सी हैज़ अ रिंग, उसके पास अंगूठी है। हैव का मतलब होता है, जो कि बाकी जाहिर सी बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सभी जगह हैव ही लगते हैं। इसका मतलब के पास, यानी आई हैव अ पेन। हालांकि ऐसे भी यूज होता है कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक मोबाइल है, जो कि पास्ट वाला यूज होता है। हैज़ और हैव का पास्ट हैड ही हो जाता है, मतलब के पास था, यानी किसी के अधिकार में कुछ था तो ऐसे होता है। ही हैड अ कार, ही हैड अ कार में उसके पास कार था। नेक्स्ट देखिए दिस, बहुत सिंपल है। दिस, यह, दिस मीन्स यह, और दिस इज योर फोन, यानी कि यह तुम्हारा फोन है। दिस का जो है प्लूरल कर दीजिए, दिस का प्लूरल होता है बहुवचन, दिस हो जाता है, यानी कि ये
या ये सब, ये या ये सब, और ये सो दिज आर योर्स, ठीक है, दिज आर योर्स, ये सब तुम्हारा है। नेक्स्ट देखिए दैट जो कि दूर के लिए यूज होते हैं, इसका मतलब वह है, और दैट इज माइन, वह मेरा है। दैट इज डॉग, ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज डॉग, यानी वह दूर के सेंस में। अब देखिए दैट का जो है प्लूरल होता है दोज, और इसका मतलब होता है वे सब, वे या वे सब दोनों लिख लीजिए। और दोज मीन्स दोज आर डॉग्स, वे सब कुत्ते हैं, वे सब कुत्ते हैं। नेक्स्ट है देयर ऐसे तो कुछ इसका अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसका मतलब अगर एक अर्थ तो सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में आता तब कोई अर्थ नहीं होता, अगर ये ऑब्जेक्ट में आता तब इसका मतलब वहाँ हो जाता है। तो देखिए लेट्स गो देयर, आप लिखते हैं देयर इज अ पेन, ऐसे भी लिखते हैं देयर इज अ पेन, इस तरह से भी लिखते हैं ना। तो अगर यहाँ लेट्स गो देयर, हम लोग वहाँ जाएं। देन का यूज इस्तेमाल इस तरह से करेंगे हम लोग, तो या तब, जैसे कि आई विल गो देन कम, है ना, आई विल गो देन कम, यानी कि मैं जाऊँगा तब आऊँगा मैं, या इसका अर्थ दूसरा होता है फिर भी हो जाता है, देन में फिर समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, मैं जाऊँगा फिर आऊँगा, मैं जाऊँगा फिर आऊँगा। नेक्स्ट देखिए कैन मीन्स सकता है, और इसमें निश्चितता होती है, यानी काम जो हो रहा है वो 100% होने वाला है, इसमें कुछ बात नहीं, सकता है। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, इसमें श्योरिटी है कि भाई 100% है, मैं जा सकता हूँ, आप रोक नहीं सकते मुझे, जब ये बोला जा रहा है। अब इसी का पास्ट हो जाता है कुड, इसका मतलब सका था, सकी थी, या सका सकी, इस तरह से। तो क्या होगा, ही कुड कम, यानी कि वह आ सका था, वह आ सका, या वह आ, है सी रहता है सकी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यह मे का प्लूरल हो जाएगा सकता हूँ, सकते हैं, और ये जो है दोस्तों परमिशन के सेंस में, ठीक है, आज्ञा जब लेते हैं हम लोग तो बोलते हैं मे आई कम इन, ये बोलते हैं सर, तो मे आई हेल्प यू, ऐसा ही बोलते हैं ना, यानी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों ये था। नेक्स्ट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और देखिए अगर बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं इसे, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मोमिसेंट है। तो इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।